यूपी का माफिया अतीक अहमद 3 साल पहले ही दुनिया छोड़ चुका है और यूपी से उसके गैंग का भी सफाया हो चुका है। उसके बचे खुचे गुर्गे योगी फोर्स से छिपते फिर रहे हैं। यूपी वाला अतीक अहमद क्या एमपी में जिंदा हो गया है और उसकी गैंग भी क्या वहां पर एक्टिव हो गई है? आखिर कैसे? देखिए। किसी भी गुंडे को और किसी भी माफिया को उत्तर प्रदेश की धरती में पनपने नहीं देंगे। अगर उसने कहीं कुछ साहस किया तो मान के चलिए कि वह अपने उस साहस के लिए यमराज के पास जाने के लिए अपना टिकट काटा। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश भी जिसमें माफिया और अपराधी के लिए कोई जगह नहीं। प्रयागराज में अपराध का दूसरा नाम माफिया अतीक अहमद अब इतिहास के काले पन्नों में समा चुका है। उसकी और उसके भाई अशरफ की मौत को 3 साल होने वाले। अतीक का गैंग भी अस्तित्व से मिट चुका है, लेकिन कुछ लोग अतीक को फिर से जिंदा करने में लगे। अतीक को जिंदा करने की कोशिश की गई है प्रयागराज से 190 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के सतना जिले में। एमपी में कैसे जिंदा हो गया अतीक, इसकी गवाही दे रहा है ये पोस्टर, जो कि एक सरकारी स्कूल के बाहर चस्पा किया गया है। पोस्टर में 10 लाइनें लिखी हैं, लेकिन उसकी 10वीं लाइन ही अतीक गैंग के जिंदा होने की आशंका बयां कर रही है। इसमें लिखा है, हम सभी अतीक इलाहाबाद के अतीक अहमद की गैंग से मिलकर यहाँ काम करेंगे। अतीक मारा गया है, अतीक की गैंग नहीं। इस पोस्टर में स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। अतीक गैंग के नाम से धमकी देकर स्कूल के टीचर समेत कई लोगों से 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। सवाल है कि स्कूल के बाहर अतीक अहमद के गैंग के नाम पर धमकी, वो भी प्रयागराज से 190 किलोमीटर दूर, आखिर किसने दी? तो गेट के बगल से एक धमकी भरा पत्र लगा हुआ था। मैंने सूचना दे दिया थाना को, अब पुलिस इसकी जांच करेगी, कार्रवाई करेगी और जो भी जैसा भी होगा तो पुलिस कार्रवाई करेगी। यूपी में कभी प्रयागराज और फूलपुर में अतीक गैंग का आतंक हुआ करता था, लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ ने अतीक अहमद की गैंग पर हंटर चलाना शुरू किया तो यूपी में अतीक का नाम लेने वाला कोई नहीं बचा। हमने तय किया है कि जीरो टॉलरेंस की नीति इन पे लगातार बनी रहेगी। किसी भी गुंडे को और किसी भी माफिया को उत्तर प्रदेश की धरती में पनपने नहीं देंगे। सवाल है कि खुद को अस्तित्व में बनाए रखने के लिए अतीक गैंग के बचे खुचे गुर्गे कहीं यूपी से भागकर एमपी में तो गैंग नहीं बना चुके हैं। अतीक का नाम सामने आते ही स्कूल के टीचर और बच्चे दोनों घबराए हुए हैं। इस धमकी वाली चिट्ठी में कुछ स्थानीय लोगों के नाम और पैसों की लेन देन का जिक्र है, जिससे ये साबित होता है कि किसी बच्चे की हरकत तो नहीं हो सकती। पुलिस ने जाकर के तस्दीक की गई है, इसमें इस तरह के कोई तथ्य नहीं पाए गए हैं, केवल किसी शरारती तत्व द्वारा इस तरह का किया गया है। इस संबंध में जो है पुलिस जांच कर रही है और जो भी तथ्य पाए जाएंगे उसके हिसाब से आगे इसमें कार्रवाई की जाएगी। योगी राज में अतीक अहमद और उसकी गैंग का क्या हश्र हुआ है, ये समझ लीजिए। माफिया अतीक अहमद जहन्नुम जा चुका है। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन फरार है। अतीक का एक अपराधी बेटा एनकाउंटर में मारा जा चुका है। अतीक के 2 बेटे अली और उमर जेल में बंद हैं। सबसे छोटा बेटा भी प्रयागराज में नहीं रहता। अतीक का बमबाज गुड्डू बमबाज भी फरार है। यह हाल देखकर यूपी में कोई भी अतीक के नाम पर सिर उठाने की हिमाकत तो नहीं ही करेगा। हो सकता है कि इसीलिए यूपी से जान बचाकर भागे गुर्गे यूपी से सटे दूसरे राज्यों में सिर उठाने की गुस्ताखी कर रहे हों। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।